बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि सेल, परचेज और रिटर्न की एंट्री होती रहे और हमें पता चलता रहे कि हमारे पास अवेलेबल कितना है और कितना परचेज हुआ, कितना सेल और कितना रिटर्न। तो ये सब किस तरह से होगा मेंटेन, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। इसमें क्राइटेरिया हमारे पास प्रोडक्ट्स वाइज लिखी हुई है और टोटल हमारे पास, अगर आपको डेट का कॉलम बनाना है डेट का कॉलम भी बन सकता है। इसमें हम एंट्री करते रहे जो प्रोडक्ट हम परचेज़ कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, उसमें से कैटेगरी सिलेक्ट करें तो परचेज़ कैटेगरी में, सेल कैटेगरी या रिटर्न में। उसके बाद प्राइस, क्वांटिटी और सेल्स प्राइस लिखी हुई है हमने। ठीक है जी। अब हमारे पास टोटल ओवरऑल अगर हम समरी की बात करें, मंथली या डेज़ के हिसाब से, वीक के हिसाब से हमने अपडेट किया हुआ है, तो उसमें हमें चेक करना है टोटल कितनी परचेज़ रही, सेल्स रही, रिटर्न हुई और अवेलेबल हैं अभी फ़िलहाल हमारे पास, ताकि मज़ीद अगर हम एंट्री करें तो इसी शीट में हम ऐड करते हैं डाउन साइड और वो यहाँ पर हमारे पास ऐड होता रहे डाटा रिकॉर्ड में। तो इसके लिए हमने परचेज, सेल्स, रिटर्न और अवेलेबल के कॉलम बना लिए यहाँ पे। इन सब का रिकॉर्ड चेक करेंगे और फिर प्रोडक्ट्स वाइज जो यूनिक रिकॉर्ड थे नेम, वो मैंने यहाँ लिख लिए। अब इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्राइटेरिया दो होंगे, दो क्राइटेरिया, एक तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स और दूसरा हमारे पास परचेज़। और फिर उसके अगर हमें अमाउंट या फिर क्वांटिटी जो भी चेक करना है वो हमें चाहिए। तो जब हम मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए कोई स्पेसिफिक टोटल चेक करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी का या फिर अमाउंट का, तो उसके लिए हम सम इफ फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है जी। दो फार्मूले होते हैं, एक सम इफ और एक सम इफ्स। सबसे पहले यहाँ आ रहा है सम रेंज, हमें क्वांटिटी चेक करनी है अभी, तो हम क्वांटिटी कॉलम यहाँ एंटायर सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी शीट में हमारी डेटा एंट्री हो सकती है। परचेज, सेल, रिटर्न की एक ही शीट पे हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ सम रेंज के अंदर हमें क्वांटिटी को चेक करना है इन जगहों पे, तो हम कॉलम जहाँ क्वांटिटी आ रही है इसकी हेडिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये एंटायर कॉलम, तकरीबन 10 लाख के करीब रो होती है, पूरी एंटायर रॉ को सिलेक्ट कर लेगा इस कॉलम की जितनी यानी एंट्री होंगी वो डी कॉलम से डी। अब इसको हम डाउन और राइट ट्रैक करेंगे तो इसको एब्सोल्यूट कर देंगे हम वन टाइम F4, यानी ये कॉलम जो होगा इधर राइट मूव ना हो तो इसको हम वन टाइम F4 कर देंगे। और उसके बाद ये हमारी सम इफ़ के अंदर जो कंडीशन है रेंज वो हो गई। आगे हमें जाना है, कॉमा लगाएंगे, सम रेंज के बाद कॉमा लगाएंगे तो कहेगा क्राइटेरिया क्या है आपका, क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज में हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, तो प्रोडक्ट्स का कॉलम कहाँ पर है, फर्स्ट कॉलम। अब ये भी हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे एंटायर, ताकि इसमें बाद में भी अगर एंट्री हो रही है तो वो हमारी ऐड होती रही रिकॉर्ड में। तो यहाँ से हम हेडिंग के पास से सिलेक्ट करने का मतलब है तो एंटायर जितनी जहाँ तक एंट्री हो सकती है वो कॉलम सिलेक्ट। तो ये ए कॉलम से ए, इसको भी वन टाइम F4 करेंगे क्योंकि राइट हमें ड्रैग करना है। ठीक है जी। क्राइटेरिया 1 हो गया, प्रोडक्ट्स, ऑल कॉलम सिलेक्ट, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर, यानी इस कॉलम के अंदर से कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ जो हमने यूनिक नाम लिखे हुए जितने, यानी टोटल हमारे पास एंट्री हो सकती है प्रोडक्ट्स की, परचेज, सेल और रिटर्न की, वो सारे नाम मैंने यूनिक यहाँ लिख लिए। और फर्स्ट सेल सेलेक्ट करना है यहाँ। अगर बाद में कोई डाटा और मज़ीद प्रोडक्ट्स का ऐड हो सकता है तो आप यहाँ रॉ में ऐड कर सकते हैं रिकॉर्ड। फ़िलहाल अभी हमने फर्स्ट सेल सेलेक्ट करा है यहाँ पर। अब इसको हमें डाउन और राइट फिल करना होगा, तो ये ऑटोमेटिक फिक्स डाउन तो ड्रैग हो जाए लेकिन राइट की तरफ नहीं जाए आगे। यानी हम पर सेल के लिए इसको राइट फिल करें फार्मूले को तो ये सेल एब्सोल्यूट रहे। तो कंडीशन यहाँ पर हम F4 की 3 टाइम यूज़ करेंगे, 2 दफ़ा रो, 3 दफ़ा F4 से कॉलम। ठीक है जी। तो इस वाली कंडीशन में जहाँ कॉलम वाइज ये ड्रैग ना हो तो उसको हम ब्लॉक कर देते हैं 3 दफ़ा F4। फिर कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2। अब हमें क्या चाहिए, परचेज, सेल्स, रिटर्न। तो क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए जहाँ पर हमने ये कैटेगरी बनाई हुई है टाइप कॉलम, परचेज, सेल, रिटर्न, जो एंट्री हो रही है हमारे पास सेल, परचेज, रिटर्न की हमने टाइप करा और कैटेगरी सिलेक्ट करी ड्रॉप डाउन से, तो वो कॉलम क्राइटेरिया 2 है हमारा। क्राइटेरिया 2 को हम हेडिंग के पास से इसको भी सिलेक्ट करेंगे, बी से एंटायर जितनी एंट्रीज होंगी सारी वो सिलेक्ट, और इसको भी कॉलम वाइज कर देंगे एब्सोल्यूट। फिर कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्राइटेरिया 2, यानी इस कॉलम के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हमें परचेज चेक करना है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग के अंदर जो परचेज लिख के रखा हुआ है और वही एंट्री हमारी यहाँ सेल्स के अंदर है, परचेज से रिटर्न। तो जो हेडिंग से उसको सिलेक्ट करना है हमें यहाँ पे, और
सम इफ़ को जो हमने यूज़ किया है वो इसलिए कि सम करके लिया है क्वांटिटी का टोटल परचेज इस प्रोडक्ट का, तो इसलिए सम इफ़ के फार्मूले यूज़ करते हैं इस कंडीशन में जहाँ मल्टीपल एंट्रीज हुई हुई हैं कॉलम के अंदर, अलग अलग जगह से उनको टोटल करके चेक करके निकालना है और मल्टीपल क्राइटेरिया में, तो सम इफ्स को यूज़ करते हैं। और जहाँ वन टाइम अगर कंडीशन होती है तो उसके लिए फिर सम इफ़ उसमें एस नहीं लगता है। ठीक है जी, अब यहाँ हेडिंग को हमने सेलेक्ट करा और हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद इसको अब रॉ वाइज ड्रैग नहीं करना, कॉलम वाइज ड्रैग करना है, क्योंकि जब हम राइट की तरफ फिल करेंगे तो ये परचेज से सेल पे चला जाए। जिस तरह यहाँ कंडीशन हमें कॉलम वाइज लॉक रखनी थी तो हमने 3 दफ़ा F4 किया, अब इधर हमें रो वाइज एब्सोल्यूट करना ताकि नीचे नहीं आए हेडिंग, राइट साइड आगे बढ़ जाए। तो इसके लिए हम रो वाइज एब्सोल्यूट करते हैं, 2 दफ़ा F4 प्रेस, कॉमा। जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड था वो टाइप कॉलम और फिर उसकी जो हेडिंग थी वो सिलेक्ट, वो कंप्लीट। अब कॉमा की ज़रूरत नहीं है, कॉमा उस कंडीशन में लगता है कि तीसरा कोई क्राइटेरिया भी होता है उसके हिसाब से चेक करना होता, तो फिर हम कॉमा के बाद आगे कंटिन्यू करते फार्मूला। तो यहाँ तक हमारे पास 2 क्राइटेरिया थे, क्राइटेरिया 2 भी हमने हेडिंग्स को चेक करने के लिए सिलेक्ट कर लिया, बता दिया। अब यहाँ आगे कुछ नहीं करना हमें, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करके चेक करते हैं एब्सोल्यूट्स वगैरह सही किए हुए हमने, तो आंसर इंटर और डाउन राइट ट्रैक करने से टोटल सही आना चाहिए हमारे पास। ठीक है जी, टोटल इस प्रोडक्ट्स के हमारे पास पूरे रिकॉर्ड में जितने दिन का भी है, महीने का, मंथ का, ईयर का, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि इतनी हमारे पास की परचेज़ की गई है। सेल के एंड पे आएंगे, एब्सोल्यूट्स वगैरह हमने सही किया हुआ है, तो डाउन से और राइट से फिल करने से आंसर सही आने चाहिए हमारे पास। ठीक है जी, हर प्रोडक्ट्स की परचेज रिकॉर्ड की एंट्री हो गई हमारे पास, और इसी को हम तो जो रिकॉर्ड की एंट्री की गई होगी परचेज, सारे रिकॉर्ड हमारे पास आ गए। इसी तरह डाउन से सबका परचेज रिकॉर्ड, और इसी तरह राइट करेंगे तो परचेज से सेल्स की एंट्री, फिर रिटर्न की एंट्री आनी चाहिए। राइट फिल कर देते हैं इसको। ठीक है जी, अब ये टोटल सेल्स की गई है, ये हमने परचेज़ करी, कोई सेल और कोई रिटर्न नहीं हुआ, तो यहाँ 0 लिखा हुआ शो हो रहा है। बाकी जो हमने परचेज़ किया, सेल किया, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे हमें पता चल रहा है, और जो रिटर्न हुई है हमारे पास। ठीक है जी, अब हमें अवेलेबल चेक करना है। जब ये क्लोजिंग रिपोर्ट बनेगी तो उसके बाद अवेलेबल कितना है अभी, ताकि मर्जी उसके अंदर जो चीज़ें परचेज़ करनी है, एंट्री लेवल डाउन हो रहा है उनका स्टॉक में हमारे पास, तो वो हम रीऑर्डर करें। तो इसके लिए हम अवेलेबल में आएंगे, परचेज प्लस रिटर्न। ठीक है जी, जो रिटर्न हुआ परचेज वो भी हमारे पास ऐड हो गया डाटा में, और उसके बाद माइनस कर देंगे उसको सेल्स एंट्री। ठीक है जी, 624 जो है वो हमारे पास परचेज हुई, फिर हमने सेल 42 करी, फिर 237 जो है रिटर्न। ये तो खैर रिटर्न क्वांटिटी सैम्पल डेटा के ऊपर मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हुई है। आपकी जो एंट्रीज होंगी प्रॉपर वो इतना रिटर्न नहीं होगा, उसमें जो कम रिटर्न होगा वही आपके हिसाब से आपके पास फिर बैलेंस आ रहा होगा अवेलेबल। सेल के एंड पे आएंगे और नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो हर प्रोडक्ट की आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी अभी करंट क्या मौजूद है डाटा के अंदर, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब अगर हम यहाँ चेक करने के लिए इसको परचेज जो फर्स्ट हमारे पास ये आ रहा है, इसको हम यहाँ पे सेल्स में डाल दें तो हमारे पास ये क्वांटिटी परचेज कम होनी चाहिए। ठीक है जी, अब इसको अगर हम यहाँ से करते हैं सेल्स, तो परचेज की क्वांटिटी 75 कम हो जाएगी। देखें यहाँ पे 549 तकरीबन हमारे पास चेंज होकर आ गई, वैल्यू सेल्स में बढ़ गई। और रिटर्न को अगर हम इसको कहीं रिटर्न का सेक्शन आ रहा है तो इस प्रोडक्ट्स को रिटर्न में अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स में आ जाएगी वो चीज़। सही है जी, तो ये ऑटोमेटिक होगा। एक दफ़ा अगर आपने डेटा तैयार कर लिया है इस तरह का फॉर्मेट, तो उसके बाद जो भी आप स्टॉक को परचेज सेल्स रिकॉर्ड्स में कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न, तो यहाँ आपके पास एक रिपोर्ट आती रहेगी जिसमें आपको पता चलता रहेगा क्या प्रोडक्ट से क्या परचेज हो रही है, कितनी सेल्स हो रही है, कितनी रिटर्न हो रही है। तो इस तरह से अगर आपको डेटा रिकॉर्ड को मेंटेन करना है और फिर उसकी समरी व्यू चेक करनी है तो आप अलग लोकेशन पे सम इफ्स को कंट्रोल करते हुए फार्मूले से इस डाटा को हैंडलिंग कर सकते हैं। तो सम इफ को मल्टीपल क्राइटेरिया में किस तरह से यूज़ में लिया जा सकता है और मज़ीद आगे कंटिन्यू, जैसे 2 क्राइटेरिया के साथ ये एग्जांपल के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया आपको, इसी तरह का 3 क्राइटेरिया, मोर देन 4 क्राइटेरिया हैं, तो सम इफ्स को आगे आप चला सकते हैं। और बहुत पावरफुल फार्मूला है जिससे हम डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंस रिपोर्ट्स वगैरह में और अमाउंट्स वगैरह में। ठीक है जी, जिस तरह हमने क्वांटिटी की रिपोर्ट चेक करी, इसी तरह अगर क्वांटिटी की अगर हम सेल्स प्राइस देखेंगे तो उस प्रोडक्ट्स की क्या हमारे पास सेल्स प्राइस की अमाउंट है ये वो भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, सेल्स होने के बाद हमारे पास अमाउंट क्या है, तो इसी तरह इसको हम आगे
सेल्स अमाउंट को अगर हम चाह रहे हैं चेक करना, तो यहाँ पर आप इस तरह से एक कॉलम ऐड करें ताकि हमारे पास अमाउंट पता चले किसका कितना आ रहा है। और परचेज़ का चाहिए तो परचेज़ का भी कर सकते हैं। इसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको इसकी एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये भी सम रेंज के अंदर अभी ये अमाउंट सेलेक्ट हो जाएगा और इसको ठीक है जी। फर्स्ट सम रेंज में अब इस दफ़ा हमें अमाउंट चेक करना था, तो सेल्स प्राइस के जो अमाउंट है वो हमने चेक कर लिए। F4 कर दें, कॉमा क्राइटेरिया रेंज क्या देखना है, प्रोडक्ट्स को देखना है, फिर F4 कॉमा कौन सी प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट है, कॉलम वाइज 3 दफ़ा F4, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या चाहिए हमें, तो क्राइटेरिया 2 इस कॉलम के अंदर से चेक करनी है। सेल्स वैल्यू इसको भी एब्सोल्यूट कर देंगे, ठीक है जी। F4 वन टाइम, फिर कॉमा, और उसके बाद किसका अमाउंट चेक करना है हमें, तो क्राइटेरिया 2 जो है वो सेल्स का। तो यहाँ से सेल्स की हेडिंग सेलेक्ट और इसको हम रॉ वाइज एब्सोल्यूट करेंगे 2 दफ़ा F4 कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल हमारे पास सेल्स अमाउंट जो है उस प्रोडक्ट्स का वो आ गया 3252 सेल्स हुई है। और इसकी जो है वो सेल्स प्राइस को अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो हमारे पास इसको मैं यहाँ से स्क्रॉल कर लेता हूँ और ये हमारे पास आ गई इसकी 1.87। आपकी जो भी सेल्स वैल्यू होगी वो आप एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने इतनी रखी हुई यहाँ पे, इसकी मिसाल के तौर पे मैं बढ़ा देता हूँ तकरीबन 2.3, ये हमारी बढ़ गई। तो अब यहाँ पे हमारे पास सेल्स अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो जहाँ जितने की जो सेल्स होगी अमाउंट वो लिखेंगे तो उसको टोटल करेंगे, यहाँ पर सेल्स अमाउंट पता चल जाएगा। हर प्रोडक्ट का सेल्स के हिसाब से उसका अमाउंट चेक करना है कितना हुआ है, तो वहाँ से आप ट्रैक कर लें इसको, सबका सेल्स पता चल जाएगा अमाउंट आपको। इसी तरह उसकी जो परचेज वैल्यू है वो उस हिसाब से अगर जो सेल्स हुई हैं तो उनकी निकाल सकते हैं आप कि परचेज इतने की हुई, सेल्स अमाउंट ये था, उसको माइनस करेंगे तो उस प्रोडक्ट्स का जो प्रॉफिट्स होगा वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो ये ऑप्शनल था समझाने के लिए। मज़ीद अगर इसमें आगे काम कर सकते हैं तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबका अपना अपना यूज़ होता है, अपना अपना क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से मोर देन और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड हो सकती हैं। तो जितनी एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो मैंने आपको बताई है इसके अंदर। और कुछ रह गया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।